राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चाल थारे भाई? घने दिनों बाद वीडियो आओ भाई, एक हफ्ता हो तो ही फालतू टाइम हो गया, 10 एक दिन हो गए। तो भाई तार तो वीडियो गिर के बताई थी कि मैं बाहर चला गया था, तो फिर अब दोबारा फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ ने। तो भाई आज आप पढ़ाओगे एनिमल हस्बेंड्री, इसका पहला लेक्चर है भाई। तो आप एनिमल हस्बेंड्री में भाई पढ़ेंगे गाय के बारे में, गाय का सारा सौदा की सिस्टम हुआ है। तो भाई गाय की भी नु मान लो, इसमें एनिमल हस्बेंड्री की कई वीडियो आऊँगी गाय गाय की। तो उन्हों करके आप सारे जानवर ना पड़ देंगे एनिमल हस्बेंड्री में, किसका के सीन है। ठीक है, तो भाई चलो लेक्चर शुरू करते हैं। और जिन भाइयों ने भाई पहले वीडियो नहीं देखी है हरियाणा जीके की, वो देख लियो। और हरियाणा जीके की जो भाई वीडियो है वह भी आती रहेंगी गिला गिल। तो ये तो फिर रेगुलर वीडियो आऊँगी। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। तो भाई आज आप गाँव गाय के बारे में पहले पढ़ेंगे भाई कि उस गाय क्या भाई परिवार कौन सा है। जो अगर अपने में जो अगर परिवार हुआ, जो कर आपा इंसान हुआ, तो उस तरह तो आप कैटेगरी वाइज में बांट देंगे। तो नुए भाई इसका कुल कौन सा है और परिवार कौन सा है, तो उसमें पूछा जाओ तो भाई वो है गाय का बोविडी। ठीक है, इसने बोविडी बोला है। और क्लास में कौन सी क्लास में मानी जा, कौन से वर्ग में मानी जा गाय, तो मेमिलिया में मानी जा भाई। ये एक इंग्लिश वर्ड है, तो इसने भी याद रखियो भाई। मेमिलिया क्लास का है, क्लास की है गाय। और ये कौन से संघ की है भाई, वो फिलोइम की है। अरे फिलोइम मतलब संघ नहीं, फिलोइम का आया करें। ठीक है, इंग्लिश में जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उन्हें ज़्यादा ज्ञान होगा इस बारे में। संघ कौन से संघ की है, वो है कोर्डेटा। कोर्डेटा संघ की भाई गाय है, उस तो बिलोंग करे है। वैज्ञानिक नाम की है भाई गाय का, तो वो है बोस इंडिकस। भाई बोस तेन मान ले कि आप अपनी माँ ने बोस मानना अपने घर में, तो नुए करके गौ माता है जो वो बोस है। और कितकी है इंडिकस, इंडिकस तेन इंडिया तो मान लो इंडिकस। ठीक है, तो इंडिया में गाय को बोस माने हैं, इंडिया गौ माता मानी जा है, तो बोस इंडिकस नु करके वैज्ञानिक नाम इसका याद कर सको तुम। बोस इंडिकस यानी बोस इंडिया का कौन, गौ माता। तो उसको बोस इंडिकस कहा करे भाई वैज्ञानिक नाम ने। तो इसका जीवन काल कितना हुआ भाई गाय माता का, तो जीवन काल हुआ भाई लगभग 20 से 25 साल तक की गाय माता जीवे है। ठीक है, इसकी पूरी उम्र 20 से 25 साल हुए है। गाय के समूह को भाई के कहा जाया करे, हर्ड कहा जाया करे भाई। से जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आवे इंग्लिश में, उसमें तो हमने बेरा ही होगा कि हर्ड ग्रुप ऑफ काउस बोलिया जा है, ग्रुप ऑफ लार्स ने बंच बोलिया जा है, इस तरह तय होया करे ने। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऐसे ही करके गाय के समूह को भाई हर्ड बोला जाया करे। ये क्वेश्चन आया हुआ भाई पहले, जो जिसने मोकला रखा उसने बेरा भी होगा भाई, पढ़ा भी होगा पहले। ठीक है, गाय का दूध काल कितना होता है भाई, कि गाय कितने दिन तक दूध दे अगर एक साल में, तो भाई गाय कम से कम भाई 300 दिन तो दूध देवे है। कई बार नाट जा अगर ने सुनी होगी जो गाँव में रहे सबने, कि भाई दूध देने तो नाट रही है, गाय नाट रही है, भैंस नाट रही है। तो नुए करके गाय भाई 300 दिन तक दूध दे अगर। और गाय के वैश्यक होने की उम्र कितनी है, तो भाई गाय के वैश्यक का मतलब हो गया भाई जवान होने की उम्र कितनी है, कि मतलब भाई वो प्रेग्नेंट होने के लायक है। तो वह उम्र भाई 5 से 5.5 साल की जब हो जाए गाय, तो वह हो जाए अगर। ठीक है भाई, इस लायक कि वो गर्भ धारण कर सके है, यानी बछड़ा या बछड़ी जम सके है। गाय के गर्भ धारण का समय कितना होता है, तो भाई वो सेम जो अपने गौ माता बोल रहे हैं, तो 9 महीने का होया अगर इंसान की डाल, इनका 9 तो 9.5 महीने भाई गाँ बच्चा धारण करे रखा है गर्भ में, उसके बाद बच्चा पैदा हो जाए बछड़ा। ठीक है, बछड़ा या बछड़ी जो भी हो गए। अगला क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या है, गाय के शरीर का तापमान कितना होता है भाई। जो कर अपने इंसान के शरीर का तापमान होगा नो, गाय के शरीर का तापमान भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो जो इंपॉर्टेंट है ना भाई लिख रखा है, इसका मतलब नु मान लियो कि जो कर ये हो गया कुल कौन सा है, ये वैज्ञानिक नाम की है। तो भाई ये सारे पुराने प्रीवियस ईयर पेपर मारे हैं जाते इनका आगे इंपॉर्टेंट लिख रखा है, तो ये थोड़े ध्यान से पढ़ लियो। ठीक है, गाय के शरीर का तापमान भाई हुआ है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में भाई ये सेल्सियस में ना आकर सेल्सियस में सोच जाओ इसने, ये फ़ारेनहाइट में है भाई इसका टेम्परेचर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, हरियाणा में मुख्यत किस प्रकार की गाय पाई जाती हैं। तो भाई हरियाणा में मुख्यत मोस्टली किस प्रकार की गाय पाई जावे हुए, लंबे व संकरे मुंह की भाई जो गायें हुए वो पाई जावे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, लंबे व संकरे मुंह की गाय पाई जाती हैं हरियाणा में। ठीक है, अपने जीवन काल में अपने जीवन काल में डैश बच्चों को जन्म दे सकती है। तो भाई गां अपने जीवन काल में 8 से 10 बच्चा जन्म दे सके है। और जो भाई इसका बच्चा अगर वो अगर बछड़ा या बछड़ी, और वो बड़ा होगा जा रहा सांड, और जिसने आप गाय का हस्बैंड भी बोलना है कि भाई सांड और गाय। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखियो।
हरियाणा में किस जिले में सर्वाधिक गायें पाई जाती हैं? तो भाई हरियाणा में सबसे ज़्यादा गायें कित पाई जाएँ? तो भाई वो सिरसा में पाई जावे हैं। सबसे कम गायें कित पाई जावें? भाई वो पंचकुला में पाई जावे हैं। ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ हरियाणा उसमें, हरियाणा जीके मैंने पढ़ा दिया कि सर्वाधिक गायें कित पाई जाएँ? सिरसा में पाई जाएँ, और कम गाय कित पाई जावे हैं? पंचकुला में पाई जाओ। भाई जिनने पुरानी वीडियो नहीं देखी मेरी वो देख लियो भाई, हरियाणा जीके की, तो उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ ये सारा सौदा। प्रथम गौशाला कहाँ है भाई? ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ हरियाणा जीके में भाई। प्रथम गौशाला है वो भाई रेवाड़ी में आई खुली थी। ठीक है। हरियाणा को गौवध संरक्षण एवं सर्वधन कानून कब आया था भाई? ये 16 मार्च 2015 में आया था। जितनी भी ये तीन चार चीज़ पढ़ाई है ना मैंने, या कि भाई सर्वाधिक गाय कड़क पाई जाए, कम कड़क पाई जाए, पहली गौशाला कित बनी थी, ये कानून कौन सा आया था इन बचाने खातिर गौवध संरक्षण का, तो ये सारी चीज़ मैं भाई हरियाणा जीके में पढ़ा चुका हूँ। जिन भाई हरियाणा जीके की वीडियो नहीं देखी वो देखने लग जियो भाई, पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ना, तो थारी पूरी हरियाणा जीके खत्म हो जाएगी, उसमें गिला ही गिल। तो भाई वो कानून आया था 16 मार्च 2015 में। तो तारीख याद रहो ना रहो भाई, सन जरूर याद रखिए इसका। ऑप्शन में सन ना होगा ज़्यादातर, पर्टिकुलर डेट नहीं पूछी जाए अगर दी। ठीक है। और डेट भी याद रह जाए तो भाई रख लियो। ठीक है। तो भाई इसमें क्या था कि 16 मार्च 2015 में यो गौवध संरक्षण कानून आया था, जिसमें नो था कि भाई गाय का मीट नहीं बेच सकते, न काट नहीं सकते, गाय हमारी माता है। तो इस तरह था हरियाणा में वो कानून बना था। इसमें क्या था कि इसमें सजा दी जाती 2 से 10 साल की, अगर कोई पकड़ा जाओ तो गाय न काटता या बेचता। तो इस तरह था। तो इस तरह का आप पढ़ेंगे भाई। उपयोगिता के आधार पर गाय की नस्लों को 3 भागों में बांटा गया। तो भाई गाय की अपने हरियाणा में आड़े 3 डाल तक बांटी गई है कि गाय की 3 नस्ल हुए हैं। कुकर कुकर हो सुन लो। पहली होगा भाई दूधारू नस्ल। ठीक है। दूसरी होगा दिविकाजी नस्ल। तीसरी होगा बारवाई नस्ल। तो दूधारू नस्ल में क्या होया करे कि ऐसी गाय जो सिर्फ दूध देने का काम करती है, जैसे कि साहिवाल, सिंधी, गिर, राठी, देवनी नस्ल की गाय। तो भाई इस गाय की बहुत सारी नस्ल हुए हैं। ठीक है। अलग अलग नस्ल की गाय हो, जो कि साहिवाल होगी, सिंधी होगी, गिर होगी, इनके तो नाम सामने सुने होंगे, इनमें थोड़ी मेन मेन है। तो इस तरह तक घड़ियाँ डाल के गाय हुए हैं। तो इसमें मैं थारी में तो पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा जितनी भी थ्योरी है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि पहली हो दुधारू, जो गाय सिर्फ दूध दूध देवे है। ठीक है। दूसरी जो हो भाई वह दिविकाजी नस्ल हो, जो गाय दूध भी देवर खेत में भी काम करवा सके। आप जो करे आप गुजरात साइड जाओगे या राजस्थान साइड जाओगे, उस साइड क्यों आ रहा है गाया ने भी जोड़ लिया बुगी में, जो कर जोटा बुगी में जोड़ लिया रहे, नो करके गाया तभी काम करवा लिया अगर में। तो वो दिविकाजी नस्ल की गाय हुआ जो मतलब बहुत तगड़ी हुआ, शरीर तभी बढ़िया हुआ उनकी, कद काठी। तो उस तरह तय इन दोनों काम करवा ले, दूध भी ले लें उन तय और खेती का काम भी करवा ले हैं। ठीक है। बारवाई नस्ल जो भाई ऐसी सिर्फ जो खेत के काम कर सकती हैं, यानी जो बस तगड़ी तगड़ी हो उन तो वो दूध देने तक कति नाटी रहे हैं, बस उन तक खेत का काम करवा लो कितना है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपनी दूधारू नस्ल आ गई भाई, जिसमें सिर्फ दूध देने वाली गाय हुए हैं। तो जैसे कि वो नस्ल कौन सी हो भाई, जो साहिवाल है वह भाई दूध देने वाली हो, सिंधी, गिर, राठी, देवनी नस्ल की गाय। ठीक है। तो ये 3 4 डाल की गाय हैं भाई, ये नस्ल हैं जो बहुत ज़्यादा मेन है, जो सिर्फ दूध दूध दे हुए हैं। ठीक है। देविकाजी नस्ल भाई जो दूध जमा खेत का काम दोनों कर सके हैं, जैसे कि थार पारकर, कोकरेज, हरियाला या हरियाणा। ठीक है। उंगोली, डांगी, मेवाती, सीरी एसेट्रा। तो भाई ये जो मेन मेन है वो मैंने लिख रखी हैं। ठीक है। बाकी तो नरी डाल की हो गाय की नस्ल, तो भाई सारी पेपर में भी नहीं पूछी जाया करती, जो मेन मेन है वो मैंने सारी लिख रखी हैं। बारवाई नस्ल की भाई जो गाय सिर्फ खेत का काम कर सकती हैं वह कौन सी हो, नागौरी हो, मालवी हो, खिल्लारी हो है, कंगायम हो है, पंवार हो है, खेरीगढ़ हो है, गंगा तिरी हो है। तो ये भाई सारी बारवाई नस्ल की गायें हैं। ठीक है। जो सिर्फ खेत खेत का काम करे हैं। ठीक। बाबू पूरी नस्ल के बारे में पढ़ेंगे भाई, जो अपन ने पढ़ी है पूरी नस्ल में जो गाय हुए हैं अलग अलग। तो साहिवाल सबसे पहले आप साहिवाल ने पढ़ेंगे भाई। हरियाणा में सर्वाधिक पाई जाने वाली गाय की नस्ल है साहिवाल, और सबसे ज़्यादा दूध देवा भाई। ठीक है। साहिवाल गाय यह भी आप याद रखिए। जो देसी गाय में सबसे ज़्यादा भाई दूध देने वाली गाय कौन सी है, वो साहिवाल है। पूरे भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल साहिवाल भाई। ठीक है। यह मैंने बता ही सकते हैं। गाय का रंग हल्का लाल व भूरा होता है। तो भाई यार थोड़ी लाल लाल रंग की हो और भूरे भूरे रंग की हुए है। ठीक है। और या भाई अपने देसी गाय हो ना, तो सफेद सफेद अंडे जाऊँ शेबर की हो है, पर उससे थोड़ी कद काठी में छोटी हो है, और लाल रंग की हो है, अगर लाल और पूरी पूरी मिक्सअप मान लियो उसने। अगला भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका डेवलप अधिक विकसित होता है, यानी भाई जो गाय के नीचे मुंह तले
अपनी जो नाड़ हो ना गाय की नाड़ हो ना उसके नीचे वो लटके जा है खाल सी, तो उसने भाई डेवलप बोला करे तो उसका अधिक होया करे, यानी वो घना नीचे तो लटके जाया करे, उसके पैर गोड्या तो लागे जा अपने जो उसके पैर हो ना उसके गोड्या तो इतना डेवलप होया करे, ठीक है। उसने डेवलप बोला अगर तो उसके नीचे खाल सी लटके अगर ने तो इंग्लिश में पूछा जाएगा और डेवलप अधिक विकसित कौन सी गाय का होता है, तो फिर वो अपन सही वाला लगाना उसके ऑप्शन में। तो इस तरह तो है भाई वो, ठीक है। अगले बारे अगला पढ़ेंगे भाई आप गिर गाय के बारे में। तो गिर के हो है भाई, गिर मैक्सिमम गुजरात के क्षेत्र में मिलती है भाई, गुजरात साइड पर ज़्यादा गिर गाय पाई जावे, गिर नस्ल की। तो लंबे लंबे कान व पत्तों के समान लटके होते हैं भाई, जो इसके कान होया करें ना वो बड़े बड़े होया करें, जो ना पत्ते लटकते हो इस तरह तो उनके कान होया करें गिर गाय के। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात है भाई, जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है ना, तो तेनू समझ जाए रुकी भाई, वो पहले पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं कि भाई ड्यूलप किसका भाई अधिक विकसित होता है, तो वो साहिवाल गाय का होता है। लंबे लंबे कान जो पत्तों के समान लटके हुए हैं वो कौन सी गाय के हुए भाई, वो गिर गाय के हुए हैं। तो आगे पढ़ेंगे भाई कोकरेज गाय के बारे में। तो कोकरेज गाय के भाई के है कि पहला इसका क्या है, इस नस्ल की गाय सिर ऊपर उठाकर चलती हैं। तो भाई यह गाय सिर ऊपर उठाकर चला करे, और इसकी भाई सबसे सुंदर चाल बताई गई है। सबसे सुंदर चाल वाली गाय भी भाई कोकरेज गाय है। गाय की सबसे पुरानी नस्लों में से एक है भाई यह कोकरेज गाय, ठीक है। और द्विकाजी नस्ल की गायों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। द्विकाजी कौन सी, जो खेत में भी काम करे हैं और दूध भी देवे हैं। तो भाई उसमें सब टॉप की जो गाय है भाई वो कोकरेज गाय है, जो भाई दूध भी देवे है, खेत में भी काम करे, और सब ऊपर नाड़ उठा के चाल्या करे, और सबसे सुंदर इसकी चाल है, ठीक है। और सबसे पुरानी नस्ल आमत है एक है यार। तो भाई आगे पढ़ेंगे इसके, और आगे कौन सी गाय होगी भाई, आगे भाई आयर शायर गाय। तो भैया इसके नाम से पता चल रहा होगा आयर शायर। तो भैया विदेशी गाय है, ठीक है, विदेशी गाय है, यह विदेशी नस्ल की गाय है जो स्कॉटलैंड से बिलोंग करे भाई, स्कॉटलैंड की गाय है, ठीक है। वहाँ तो यह अपने हरियाणा रही है, हरियाणा में। तो उस तरह तो ये अपने भारत में रही हैं सारी चीज़, गाय गोय की अलग अलग नस्ल तो लाई गई थी अंग्रेजा द्वारा। तो भैया विदेशी नस्ल की गाय है आयर शायर, लाल जमा सफ़ेद रंग का प्लस नकुले सींग हो है इसके। तो नुकीले सींग हो है भाई इसके, पहने पहने सींग हो है, लाल रंग की हो है, लाल जमा सफ़ेद, ठीक है। डेयरी पशुओं में पाई जाने वाली सबसे सुंदर गाय यह हुआ भाई, सबसे सुंदर यह हुआ है, सबसे अच्छी चाल किसकी हुआ है, जो भी थारते पढ़ाई थी भाई वो कोकरेज नस्ल की गाय की हुए है, ठीक है। तो सबसे सुंदर गाय यह है आयर शायर, कितकी या स्कॉटलैंड की। तो यह आप पे समझ जाओ कि भाई सफ़ेद रंग की होगी, स्कॉटलैंड से थोड़ा ठंड पड़े जा है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे भाई थार पारकर। थार पारकर भी भाई द्विकाजी नस्ल की गाय है, द्विकाजी नस्ल की गाय है थार पारकर। तो इसका मतलब क्या हो गया, दूध भी देवे है और खेत में भी काम करे हैं। तो भाई इसका अगला इंपॉर्टेंट क्या है जो पहले पूछा गया पेपर में, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति वाली गाय। तो इसका मतलब नहीं है भाई इसकी इम्यूनिटी सिस्टम होने जो बहुत ज़्यादा तगड़ा हुआ है। तो भाई इसका जो छोटी मोटी बीमारी हो तो होती है कोई नहीं थार पार करके, जो भाई ये सबसे ज़्यादा जो कर अपन इम्यूनिटी हो ना अपने शरीर की, जो कर अपने बीमारी ना लागे, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, बढ़िया खाओ पीवा अपन, तो उससे अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए अगर, जिस पर अपनी बीमारी नहीं होया करती। नुए करके भाई थार पार कर जो गाय है ना, इस गाय की नस्ल जो है उसमें भाई कम से कम बीमारी हुए हैं। तो सर्वाधिक रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति वाली गाय या वो है थार पारकर, ठीक है। थार पारकर भाई जो है इसकी एक और भी साइड में इसकी नस्ल हुआ है कति सेम सेम सी, थार मरुस्थल जो राजस्थान में सर्वाधिक मिलती है, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखियो। अगला इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भाई मलानी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको मलानी गाय भी कोई आगरा भाई थार पारकर ने, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए मैं भाई, ये पेपर में भी आ रहा था कि कौन सी गाय को मलानी गाय बोलते हैं, कौन सी नस्ल की गाय को मलानी बोलते हैं, ठीक है। तो भाई वो थार पारकर नस्ल की गाय हुए हैं जिनने मलानी भी गाय आगे हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे भाई जर्सी। जर्सी का नाम तो हमने सुना ही होगा भाई, जर्सी गाय जो भाई गौशाला में रह रहा हो, किसी ने बेरा हो, जिनका गाय भैंस हो या किसी के माँ बाप जानते हो ज़्यादा, तो उन्होंने सुना भी होगा जर्सी गाय होगा भाई, जर्सी नस्ल की। तो उसमें क्या है भाई, ये जर्सी गाय आई कितने हैं भाई, एक जर्सी द्वीप है कितने, जर्सी आइलैंड, द्वीप का मतलब हो गया आइलैंड। तो जर्सी आइलैंड है इंग्लैंड में, तो वहाँ की ये गायें हैं जर्सी। विदेशी नस्ल की गायों में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय यह है भाई, जो अपने हरियाणा की नस्ल में जो सबसे ज़्यादा दूध देवे भाई वो साहिवाल हैं देसी में, और ये विदेशी में भाई जो है सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भाई जर्सी है, ठीक है। इसके दूध में सर्वाधिक वसा भी देखने को मिलती है, सर्वाधिक फैट भाई, वसा का मतलब होगा फैट, जिसके दूध में फैट होगा करे ना वो सबसे ज़्यादा होगा करे, ठीक है।
तो इसके दूध में सर्वाधिक वसा भी देखने को मिलती है, सर्वाधिक फैट देखने को मिलता है। नाक के पास गहरा काला रंग प्लस साइज छोटा होता है। तो भाई इसकी जो साइज हो है ना, दूसरी गाय आता है आमतौर पर छोटी हो है इसकी हाइट भी, ठीक है। और इसका जो लोटा हुआ है दूध वाला वो ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो हम गूगल पर सर्च करके भी देख सको भाई कि जर्सी गाय किसी दिखे है, ठीक है। तो भाई इसका जो मुंह हुआ है ना, नाक धोरे का एरिया हो वो सारा काला काला सा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि दिखने में कैसी है। तो हम और गूगल पर सर्च करके देख सको जर्सी गाय के बारे में। अगली पढ़ेंगे भाई ओलिस्टियन फ्रीजियन गाय, ठीक है भाई। ओलिस्टियन फ्रीजियन नस्ल की भाई जो गाय हुए हैं वो कितकी हुए भाई, वो हॉलैंड की हुए, हॉलैंड की थे नीदरलैंड में, ठीक। तो भाई वहाँ तो बिलोंग कर रहे हैं ये ओलिस्टियन फ्रीजियन, जिसने एच एफ गाय का अगर भाई एच एफ की गाय है भाई, बहुत दूध दे आ। तो इसके दूध में सबसे कम वसा होती है भाई, ये दूध सबसे ज़्यादा दे या भी बहुत ज़्यादा दूध दे आ रहा है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इसका फैट कम हुआ है, ठीक है। तो इसके दूध में सबसे कम फैट होता है, सबसे कम वसा होती है। तो ये भी है भाई कि इसमें सबसे कम फैट हुआ है इसके दूध में, ठीक। तो ठंडी जलवायु के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गाय हैं। तो भाई हम मोस्टली जो कर अपने हरियाणा में हो गया, हिमाचल में हो गया, तो यो नॉर्दर्न एरिया में रह सके, सर्वाइव कर सके भाई। यार जो कुछ ठंडी फालतू पड़े है ना अपने, जो कर आज भी 5 डिग्री चल रहा था भाई टेम्परेचर, तो इस तरह था भाई ये ठंड वाले एरिया में रह सके, ठीक है। तो भाई ये हर जगह नहीं पाई जाती है, अपने हरियाणा में भी पाई जावे है और ऊपर भी नॉर्थ के साइड में पाई जावे, ठीक है। काले जमा सफ़ेद रंग का मिक्स हुआ भाई अभी, ठीक है। एच एफ गाय जो है दिखण में इसका कलर काले काले जमा सफ़ेद धब्बे से पाऊंगी इसकी बॉडी पे, ठीक है। इसने भी हम गूगल पे देख सको। ब्राउन स्वीज भाई, ब्राउन स्वीज थे हमने समझ आ रहा है कि भाई विदेशी गाय है या एक, ठीक है। ब्राउन स्वीज यानी स्विट्जरलैंड की है भाई, स्विट्जरलैंड देश से बिलोंग करती है भैया गाँव। इसके दूध में सर्वाधिक लैक्टोस मिलता है, सबसे सर्वाधिक लैक्टोस क्यों आएगा भाई। मैं हमने साइंस पढ़ाऊंगा थोड़े दिन में, डेली वीडियो आएगा कि साइंस की भी। मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई या एनिमल हस्बेंड्री साइंस अरे जीके ने इकट्ठी लेकर चलूंगा, तो भाई उससे क्या होगा कि सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। तो लैक्टोस भाई मैं हमने पढ़ाऊंगा, लैक्टोस तो भाई प्रोटीन बना करे, और प्रोटीन भाई अपना बॉडी खाते हमने बेरा कितना अच्छा हो। तो इसके दूध में सबसे ज़्यादा लैक्टोस पाया जाया करे, जितना आप लैक्टोस खाओगे भाई तो उससे अपनी बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो इसके दूध में भाई सबसे ज़्यादा लैक्टोस मिलता है, और जिससे भाई इसके पनीर चीज़ बनाने में सर्वाधिक दूध का यूज़ जो होया करे भाई, वो ब्राउन स्वीज गाय का होया करे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखियो। और ये हल्के भूरे रंग की गाय होया अगर ब्राउन स्वीज, इसीलिए इसका नाम भी क्या है ब्राउन स्वीज। और स्वीज का मतलब हो गया स्विट्जरलैंड, और ब्राउन का मतलब हो गया यानी हल्के भूरे रंग की भी है, ठीक है। अगली आ गई भाई राठी नस्ल। राठी नस्ल की गाय के हो भाई, राठी नस्ल की गाय सर्वाधिक राजस्थान में मिलती हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, राठी नस्ल की गाय सब तक ज़्यादा कितने मिले हैं, राजस्थान में मिले हैं। अरे या भाई राठी नस्ल बनी कैसे, तो यह बनी थी भाई जो थार पारकर गाय है साहिवाल का क्रॉस है, यानी इनकी हाइब्रिडिंग करवा दी। यानी साहिवाल की गाय ले ली और जो सांड ले लिया भाई वो थार पारकर का ले लिया, या फिर थार पारकर की गाय ले ली और साहिवाल का सांड ले लिया, तो उससे हाइब्रिड करवा कर ने जब इसके मिक्स करके जब यार राठी नस्ल की गायें बनी थी। और ये सबसे ज़्यादा भाई राजस्थान में मिलती है, ठीक है। इस चीज़ का हम ध्यान रखिए। जो हरियाणा या हरियाणा गाँव गाय थी भाई, भारत में सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली द्विकाजी नस्ल है, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पाई जावे है भाई, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग करी जावे है। क्यों द्विकाजी में क्या फायदा हुआ कि भाई वह खेत में भी कर ले हर दूध भी दे दे है। तो यह हरियाणा करके भाई जो नस्ल है गाय की, तो वह सबसे ज़्यादा भारत में यूज़ हुए हैं। हरियाणा में सर्वाधिक, ठीक है, सबसे ज़्यादा पाई जाओ भाई हरियाणा में हरियाणा गाय, ठीक है। लंबा व संकरा चेहरा मिलता है भाई इसका, जो मैंने अभी पढ़ाया था लंबा मुंह और संकरा चेहरा, वो मैं हमने पहले बता दिया था, वो ये है यो कि भाई उनका मुंह लंबा सा हुआ है और आगे तो मुंह थोड़ा बीड़ा सा पावा। संकरा का मतलब हो गया बीड़ा, ठीक है, और लंबा का मतलब हो गया मुंह लंबा होगा, अगर इसकी नाड़ जो कर लंबा सा तो मुंह होगा और थोड़ा पतला चेहरा होगा। विदेशी नस्ल की गाय भाई, विदेशी नस्ल की जो गाय हुए हैं ना उनका वैज्ञानिक नाम हुआ कर भाई बोस टोरस, ठीक है। जो कर अपनी इंडिया वाली का था बोस इंडिकस, ठीक है, मैंने था याद भी करवा दिया ट्रिक गिला, वो तो बोस इंडिकस था भाई अपने इंडिया वाली का नाम। और जो बार की वैज्ञानिक नाम है जो विदेशी नस्ल की गाय उनको आया कर बोस टोरस, ठीक है। तो यह चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखियो तुम। आगे भाई जो कुछ हैं कुछ गाय की नस्ल हैं, ठीक है, गर्निशी गाय है, ठीक है। जो गर्निशी नस्ल की गाय हैं भाई वह कितारी हैं, गर्निशी दीप्त है, ठीक है। शॉर्ट ऑन इंग्लैंड की है, रेड डेन डेनमार्क की है। रेड डेन तो डेन का मतलब हो गया डेनमार्क, और रेड का मतलब होगा लाल रंग की होगी भाई रेड डेन और डेनमार्क, ठीक है। और जो भाई जो साहिवाल और जर्सी गाय है ना
तो इनके भाई दूध देने तो नाट जाया कर जो कर अपनी आड़े की साहिवाल। तो भाई वह 325 दिन दूध दे करे। थोड़ा कोई क्वेश्चन आ जाओ कि भाई पर्टिकुलर दिन पूछ ले कि कितने दिन ते साहिवाल गाय दूध दे है, बीच में नाट जाया करे गाय भैंस। तो नुआ करके साहिवाल 325 दिन दूध दे करे, और जर्सी है वो 365 के 365 दिन दूध दे करे, ये जो विदेशी गाय है जर्सी। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। अपनी एनिमल हस्बेंड्री की भाई पहली वीडियो थी जिसमें मैंने गाय के बारे में पढ़ाया। तो भाई गाय का ये टॉपिक खत्म नहीं होया है, तो इसके और भी पार्ट आएंगे। तो भाई आगे देखने खातर फॉलो कर लियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। और नोट्स खातर भाई अपना टेलीग्राम चैनल है उसने ज्वाइन कर लियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पा जाएगा। तो भाई राम राम भाई सारे ने।